हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। इन्फिनाइट फिल्म टैरोट में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज की करंट एनर्जी किस प्रकार की है ट्विन फ्लेम्स की मैं आपको बताऊंगा कि कैसी एनर्जी अभी कैरी कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स बोथ साइड में, और चैनल सॉन्ग भी लास्ट में बता दूंगा आपको कि आज का चैनल सॉन्ग क्या है। मुझे दो दो सॉन्ग चैनल हुए हैं, 2-3 सॉन्ग समझे, लेकिन दो मोस्टली मान के चलिए, दो। समझे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिले और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। और इनर वर्क क्लासेस अवेलेबल है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमारे पास आकर के कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। मेरे जितने भी टीम के सदस्य हैं, मेरे स्टाफ आपको कंसल्टेंसी बुक कर देंगे। नमस्ते मेरे प्यारी सोल्स फैमिली। तो मैं पहले वीडियो पे आ रहा हूँ कि आज करंट एनर्जी किस प्रकार का है, आप लोग अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। तो नमस्ते मेरे प्यारी सोल फैमिली, स्वागत है आपका इन्फिनाइट फिल्म टैरोट में। आज हम देखेंगे इन्फिनाइट फिल्म जर्नी, मतलब जो ट्विन फिल्म जर्नी की करंट एनर्जी अपडेट। यूनिवर्स अभी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को क्या मैसेज देना चाहता है। अगर आप इस रीडिंग पर इंट्यूटिवली गाइडेड हुए हैं तो समझिए यूनिवर्स आपको कोई साइन देना चाहता है। चलो डीप ब्रीथ लेते हैं। 3 बार आपको डीप ब्रीथ लेना है इस रीडिंग को देखने से पहले। इस रीडिंग में मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बताऊंगा, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताऊंगा, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊंगा, फिर कनेक्टिंग एनर्जी जो यूनियन की एनर्जी है उसके बारे में बताऊंगा। टैरोट मैसेजेस क्या होंगे यूनिवर्स के वो मैं बताऊंगा आपको। चैनल्ड मैसेज मेडिटेशन भी मैं करवा देता हूँ। कल मैंने बताया था मेडिटेशन जो था वो चैनल्ड मैसेज और मेडिटेशन सेगमेंट जो है वो भी मैं उसमें भी बता देता हूँ। कल हर्ट चक्रा के लिए मैं मेडिटेशन बताया था, उसको आप लोग करेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा आप लोगों को। उसके बाद आपका यूनियन एनर्जी किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नमस्ते प्यारे सोल्स फैमिली, स्वागत है आपका इन्फिनाइट फिल्म टैरोट में। आज हम देखेंगे ट्विन फिल्म जर्नी की करंट एनर्जी अपडेट। यूनिवर्स अभी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप इस रीडिंग पर इंट्यूटिवली गाइडेड हुए हैं तो समझिए यूनिवर्स आपको कोई साइन देना चाहता है। ठीक है, डीप ब्रीथ लेंगे 3 बार और अब अपने ट्विन फ्लेम के एनर्जी फील्ड में कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आपको सबसे पहले 3 बार डीप ब्रीथ लेना है और छोड़ना है उसको। ठीक है, उससे क्या होगा कि बहुत सारे जितने भी आप लोग इधर उधर के एनर्जी से कनेक्टेड होंगे वो सारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और अपने ट्विन फ्लेम के एनर्जी से आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी किस प्रकार की है मैं आपको बता देता हूँ। कार्ड में जब रीडिंग किया था उस समय द लवर्स का कार्ड आया था, द चैरियट का कार्ड आया था, द टावर आया था, एस ऑफ कप्स आया था और टेम्परेंस आया था। तो सबसे पहले जो एनर्जी मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो है डिवाइन अलाइनमेंट की शुरुआत। बहुत इंटेंस पर्जिंग चल रहा है, खासकर हर्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस में। द लवर्स बता रहा है कि अभी भी सोल लेवल पर डीप अट्रैक्शन और पुल है, भले ही 3D में साइलेंस या सेपरेशन दिख रहा हो। द चैरियट एनर्जी मूव हो रही है। मैस्कुलिन अभी लाइफ में कुछ मतलब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं। आपसे रिलेटेड डिसीजन वो होगा। ठीक है, लेकिन द टावर कार्ड दिखा रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल अभी टूट रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्मिक टाई का एंड हो सकता है। यह पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन एस ऑफ कप्स के साथ हीलिंग एनर्जी भी आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है ये एंडिंग एक्चुअली नई बिगनिंग है। ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन के साइड में हो रहा है, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रहे हैं।
मतलब खत्म क्या हो रहा है, वो अपने अपने ही छोड़ते जा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपने ही अपने जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं उन सब से डिटैच होते जा रहे हैं, चाहे वो उनके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, उनके फैमिली के सदस्य ही क्यों ना हो, वो अपने फैमिली के सदस्य से ही डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों डिटैच हो रहे हैं ताकि वो लोग एक नई शुरुआत कर सकें। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी अभी किस प्रकार की है? कार्ड का सजेशन जो था, मैंने कार्ड जो लिया था उसमें क्वीन ऑफ कप्स आया था, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था, द हाई प्रीस्टेस आया हुआ था, 4 ऑफ वैंड्स आया हुआ था। तो डिवाइन फेमिनिन अभी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ और ग्रोथ के फेज में है। आपने बहुत इनर वर्क किया है और अब सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है और आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो चुकी हैं। अब आप वेटिंग एनर्जी में नहीं बल्कि ट्रस्टिंग मोड में है, ट्रस्ट कर रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स फेमिनिन अब अपनी एनर्जी रिक्लेम कर रही है। फिनेंशियली इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड और मैनिफेस्टेशन पर फोकस है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है। द हाई प्रीस्टेस, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस समय। यूनिवर्स के साइंस जैसे 1111, 22, 222, 4 टाइम 2, ड्रीम्स में मैसेजेस सब डिवाइन कनेक्शन के संकेत हैं। सॉन्ग्स के माध्यम से भी बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, यूनियन एनर्जी बहुत करीब है, लेकिन ये इनर बैलेंस के बाद ही मैनिफेस्ट होगी। पहले आपका यूनियन इनर होगा, इनर यूनियन होगा, उसके बाद आपका यूनियन हो जाएगा 3D वर्ल्ड में। डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार का कार्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थोड़ी हैवी है अभी, वो रिग्रेट में हैं, पास्ट एक्शंस को लेकर गिल्ट महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, वो बार बार सोच रहे हैं कि उन्होंने कनेक्शन को इग्नोर क्यों किया। कुछ मैस्कुलिन्स अपने कार्मिक रिलेशन से गुजर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स, फैमिली प्रेशर्स, ईगो कॉन्फ्लिक्ट आदि। द हर्मिट आइसोलेशन फेज में है, लेकिन यह सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। वो अपने अंदर आंसर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स ढूंढ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ मूव कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है धीरे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ मूव कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। द स्टार बताता है कि हीलिंग चल रही है, उनका हायर सेल्फ फेमिनिन की ओर कॉलिंग महसूस कर रहा है। डिवाइन लव को समझने की कोशिश हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और 1111 ऑरेकल मैसेज है ये 1111। कनेक्शन की करंट मर्जिंग एनर्जी बहुत पावरफुल है। 2 ऑफ कप्स, दोनों सोल्स एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स जो है ये बता रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी थर्ड पार्टी अब है नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्मिक साइकिल अब आप दोनों के यूनियन को रोक नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रेंथ में आ चुके हैं और आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हो सके इसी मंथ में बहुत सारे लोगों का यूनियन, मैरिज वगैरह हो सकता है, बहुत सारे लोगों का। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन समझ चुके हैं सारा खेल। सारा खेल क्या है डिवाइन मैस्कुलिन समझ चुके हैं, और डिवाइन फेमिनिन के हो सके घर भी पहुंच जाएं वो, इस प्रकार की एनर्जी है। और आपके मम्मी पापा से बात करें या फिर हो सके आपको लेकर के ही आ जाए, इस प्रकार की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन आ चुके हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से पावर में आ चुके हैं और आपके लिए एक्शन लेंगे। अपना जीवन वो आपके साथ देख रहे हैं। ठीक है, जजमेंट होने वाला डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यूनिवर्स अभी दोनों को सोल कॉलिंग की दिशा में पुश कर रहा है। ओल्ड साइकिल क्लोज हो रहे हैं ताकि न्यू बिगनिंग शुरू हो सके। साइंस जैसे 1111, 555 सॉन्ग्स में सिंक्रोनिसिटीज़, ये सब यूनियन एनर्जी की कंफर्मेशन है। अब जैसे मुझे ही बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे थे, 2 सॉन्ग्स आए थे, जैसे मेरे लिए आया था ये 2 सॉन्ग आया है मेरे लिए, मैं बताऊंगा अंत में, हमको याद दिलाइएगा आप लोग। सॉन्ग्स आ रहे हैं बहुत सारे, और डिवाइन कर रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस, मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग। ठीक है, तो टैरोट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स क्या है आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। एंजल कार्ड सजेशन से आया है, ऑरेकल से आया है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, योर यूनियन इज प्रोटेक्टेड, लेट गो ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। कंट्रोल को लेट गो करना है आपको। कंट्रोल छोड़ देना है, किसी भी प्रकार का कंट्रोल आपको नहीं रखना है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, योर यूनियन इज प्रोटेक्टेड, लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट लव फ्लो, डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब एंजल ऑरिकल्स से आया हुआ कार्ड का मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स का साफ मैसेज है, अब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड होंगी। फेमिनिन, आप सरेंडर करें, आपका ट्रस्ट ही मैनिफेस्टेशन का की है। मैस्कुलिन, आप अपने हर्ट को ओपन करें, फियर को और ईगो को रिलीज करें, क्योंकि यूनिवर्स दोनों को सेकंड लव के रिलेशंस में गाइड कर रहा है। पवित्र जो प्यार है, पवित्र जो प्रेम है, उसके लिए एक दूसरे को पुश किया जा रहा है। ठीक है, आंख बंद करें। देखिए, चैनल मैसेज जो है और मेडिटेशन सेगमेंट में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को अपना मैसेज मतलब आपको किस प्रकार से क्या करना है। तो मैं बता देता हूँ, आंख बंद करें। ठीक है, आप लोग सुने और आंख बंद करें, अपने दिल के ऊपर हाथ रखें ऐसे, और विजुअलाइज करें आपके और आपके ट्विन के बीच गोल्डन लाइट फ्लो हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ और यहाँ आपका ट्विन है, सामने बैठ करके आंख बंद करके आप देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम यहाँ पे, आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे, और गोल्डन लाइट यहाँ भी और वहाँ भी दोनों में फ्लो हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। साइलेंटली कहेंगे, आंख बंद करेंगे ऐसे और यहाँ पे हाथ रखेंगे और देखेंगे कि आप में और आपके ट्विन फ्लेम सामने बैठे हुए हैं और दोनों के हार्ट चक्रा में गोल्डन लाइट यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से वहाँ जा रहा है। और आप लोग साइलेंटली कहेंगे, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज द पास्ट, आई चूज अनकंडीशनल लव। ठीक है, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज द पास्ट, आई चूज अनकंडीशनल लव। अब इमेजिन करें कि यूनिवर्स आपको और आपके ट्विन फ्लेम को लाइट में रैप कर रहा है, प्योर डिवाइन सेकर्ड लव में, पवित्र प्यार में दोनों को रैप कर रहा है डिवाइन, ऐसे आप दोनों को, जैसे एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो आंख बंद करके ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो ये जो मैं करवाता हूँ ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर आप लोग कर लिए तो आप लोग का यूनियन पक्का होगा। ये मैं गारंटी आप लोगों को तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। ये बहुत काम का चीज़ होता है जो कि मैं अपने रीडिंग में अब ऐड किया हूँ। ठीक है, मेडिटेशन सेगमेंट चैनल मैसेज जो है ये मेरा, इसमें चैनल मैसेज भी कभी आपके पास आ सकता है, और मेडिटेशन सेगमेंट में भी मैं आप लोगों को अपने वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोग को यूनियन करने में बहुत ज़्यादा लाभ हो और बहुत जल्दी आप अपना यूनियन को अचीव कर सकें। क्योंकि देखिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में तो आपको आना ही पड़ेगा। आई फॉरगिव यू, आई रिलीज द पास्ट, आई चूज अनकंडीशनल लव। ये आपको आंख बंद करके सोचना है, महसूस करना है, फील करना है और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स को बोलना है और इमेजिन करना है कि यूनिवर्स आप दोनों ट्विन फ्लेम को एक लाइट में रैप कर रहा है, ऐसे ऐसे आपको ऐसा आंख बंद करके इमेजिन करना है। तो ये मेरा एक बहुत बढ़िया सेगमेंट मैंने ऐड किया है, मेडिटेशन सेगमेंट, चैनल मैसेज सेगमेंट अपने रीडिंग में। ये आप लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे जल्दी मिल सके आप लोगों को और उससे आप लाभान्वित हो सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं नया नया अब ऐड करते जा रहा हूँ अपने रीडिंग में। ठीक है, क्लोजिंग मैसेज में आप लोगों को बस इतना कहूँगा कि ब्यूटीफुल सोल्स, यह जर्नी सिर्फ यूनियन की नहीं, सेल्फ मिस्ट्री भी की भी है। ठीक है, अगर आपने यह रीडिंग रेजोनेट किया है, आपसे ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आई एम रेडी फॉर डिवाइन यूनियन। कमेंट में क्या लिखना है आप लोगों को कि आई एम रेडी फॉर डिवाइन यूनियन, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूनिवर्स के अगले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। यू आर नॉट, रिमेंबर, you are not chasing, you are attracting, you are love, you are light, you are divine। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का मैसेज है और ये जो मेडिटेशन सेगमेंट में जो ऐड किया हूँ ये अवश्य आप लोग करें। और देखिए, आप लोगों का एक मैसेज था कि आप लोगों को सरेंडर करना है, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना है
यूनियन प्रोटेक्टेड है आपका। अगर आप यूनियन चाहते हैं तो यूनियन प्रोटेक्टेड है। लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट लव फ्लो, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप यूनियन के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद को समझ रहे हैं, क्योंकि आपके और आपके काउंटर पार्ट में किसी प्रकार का कोई अंतर था नहीं। तो अगर आप अवेकनिंग किए हैं या फिर आपकी अवेकनिंग हुई है या फिर आप ये हीलिंग किए हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने काउंटर पार्ट को समझें, ठीक है, कि वो उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और वो क्या किया है क्या नहीं किया है। वो डिवाइन के द्वारा सारा चीज़ आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपका काउंटर पार्ट क्या है क्या नहीं है और क्या किया है क्या नहीं किया, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको डिवाइन के द्वारा बता दी जाती हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ पर अवलोकन करें, उस चीज़ पर भरोसा करें कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो क्या है, वो कैसी एनर्जी कैरी कर रहा है, आप कैसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, वो किन हालातों से गुजरा है, किन हालातों से नहीं गुजरा है, आप किन हालातों से गुजरे हैं। वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप अवेकनिंग की जर्नी में हैं या फिर हीलिंग किए हैं। नहीं तो फिर हीलिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने काउंटर पार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर अपने काउंटर पार्ट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हीलिंग का और अवेकनिंग का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि सबसे बड़ा सोल मिशन जो आपका है वो खुद को जानना, खुद को पहचानना, अपने काउंटर पार्ट को पहचानना, काउंटर पार्ट को जानना, है ना। और अगर आप ये अपने काउंटर पार्ट को ही नहीं जान पा रहे हैं तो फिर अवेकनिंग फिर कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए। तो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि खुद को समझना है, खुद को जानना है और अवेकनिंग आप किए हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट क्या हैं, कैसे हैं। वो सारी चीज़ें आपको थर्ड आई में या फिर आपको बता दिया जाएगा, थर्ड आई से दिखा दिया जाएगा, सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा, एवरीथिंग, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप इस जर्नी में हैं तो इस चीज़ को समझें कि आप अपने काउंटर पार्ट को भी समझें, खुद को समझें और अपने यूनियन को क्लेम करें और आगे बढ़ें। और जीवन में बहुत सारा काम और आपको करने के लिए इस पृथ्वी पर लाया गया है, क्योंकि आप लाइट वर्कर हैं, लाइट वर्क का काम आपको करना है। उससे पहले आपको खुद को जानना है, खुद को एक लाइट बनाना है ताकि आप लाइट वर्कर का काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप को ही नहीं बना पाए तो दूसरों की मदद आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, ठीक है, ये चीज़ है। सबसे पहले आपको खुद को जानना है, अपनी एनर्जी को जानना है और अपने आप को एक लाइट बनाना है। आपको भगवान लाइट बना करके भेजा है, लेकिन दुनिया की जद्दोजहद में, दुनिया की भाग दौड़ में आप अपने आप को समझने का कभी मौका ही नहीं मिला। आपका काउंटर पार्ट जब आपसे मिला उसके बाद से आप सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझने लगे, उसके बाद डीपली जानने लगे, कॉन्शियस लिविंग में आ गए। नहीं तो पहले आप कॉन्शियस लिविंग में नहीं थे। जब आपका काउंटर पार्ट आपसे मिला तभी आप कॉन्शियस लिविंग में आए हैं, चीज़ों को समझने लगे कि वो इसलिए हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। एंजल्स नंबर्स वगैरह पहले भी आपको दिखाई देते थे, लेकिन आप कॉन्शियस लिविंग में नहीं थे, जिसके कारण आप उस पर फोकस नहीं करते थे। एंजल नंबर आपको पहले भी दिखता था। हर चीज़ आपके साथ जितनी भी चीज़ें रिपीट हो रही थी वो सारी चीज़ें पहले भी रिपीट हो रही थी, लेकिन आप कॉन्शियसनेस लिविंग में नहीं थे। एक मतलब रगड़ घस वाला ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका काउंटर पार्ट आपसे टकराया वैसे ही आप हर चीज़ों को अच्छे से समझने लगे और कॉन्शियस लिविंग में आ गए कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं। उसके बाद जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करने लगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे, अपने आप को भी समझने लगे, हीलिंग करने लगे, अपने आप को समझने लगे कि चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुआ। तो हर चीज़ जब आप समझ आने लगा तो आपका थर्ड आई मतलब ऑन हो गया। उसके बाद आपका थर्ड आई जब ऑन हो जाएगा, फिर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी समझने लगेंगे कि डिवाइन काउंटर पार्ट आपका कैसा है क्या नहीं है, उसके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, सारा चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आते हैं और जब आपका काउंटर पार्ट आपसे मिलता है, उसी समय आपको समझ में आने लगता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तभी आप कॉन्शियस लिविंग में आते हैं, तब आप चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, एंजल नंबर्स दिखने लगता है आपको, तब आप समझने लगते हैं चीज़ों को। यानी सोचने में आपका जो
काउंटर पार्ट होता है वो आपको विवश कर देता है कि आप जो है चिल्लर बटोरने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उस चीज़ से भटक चुके हैं, तो आपका काउंटर पार्ट कभी आपको मार्ग दिखाता है ट्रिगर दे करके, तो कहीं कभी आप मार्ग दिखाते हैं उसको ट्रिगर दे करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर दोनों जब पूरी तरह से फुल्ली अवेकन हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि इस दुनिया में हम दोनों के अलावा और हम दोनों का कोई है नहीं, केवल हम दोनों ही एक दूसरे के हैं, बाकी कोई और हमारा नहीं है। तो जैसे ही ये चीज़ समझ में आ जाता है तो फिर यूनियन हो जाता है। और आप अब जब यूनियन आपका होने वाला रहेगा, मैरिज होने वाला रहेगा, परमानेंट यूनियन होने वाला रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिक सारा चीज़ बता दिया जाएगा डिवाइन के द्वारा कि आपका काउंटर पार्ट कैसा है, कैसा नहीं है, आप कैसे हैं, कैसे नहीं है। और दोनों फिर नो मैटर व्हाट आप यूनियन के लिए तैयार होंगे, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा चीज़ आप भूल जाएंगे, उसके बाद यूनियन के लिए आप तैयार हो जाएंगे और यूनियन एक दूसरे के साथ आप करेंगे ना। आप देखिए झगड़ा होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसमें आप तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तरह तरह की बातें होती है, लगेगा कि कल ही रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर से आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे, फिर से आप उसके साथ लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पति पत्नी का रिश्ता इस प्रकार का ही होता है, जो मतलब रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका रिश्ता इसी प्रकार का होता है, जिसमें आप एक दूसरे को भूल ही नहीं पाएंगे। लाख आप लोग लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, लेकिन फिर आप एक ही हो जाएंगे। यही है रियल ट्विन फ्लेम का जर्नी, समझ गए। तो इसको ज़्यादा यूट्यूब में तो बहुत सारा आप लोगों को डरा के रखे हुए हैं सारे लोग कि ये है वो है, इतने मैंने डरा के रखे हुए हैं लोग कि कर्मा से डरने लगे हैं लोग। उनके साथ कुछ भी घटित हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि कर्मा से आपको डरना नहीं है। कर्मा के डर से बहुत सारे लोग कर्मा नहीं करते कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कर्मा क्रिएट हो जाएगा, वैसा करूँगा तो कर्मा क्रिएट हो जाएगा। भैया जिंदगी में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो गुड कर्मा है आपका वो करते रहिए। आप कर्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुड कर्मा को आप करते रहेंगे तो गुड कर्मा को ही आप रिपीट करेंगे, आपको बैड कर्मा करना ही नहीं है। और अगर आप मान लीजिए कि कर्मा से आप डर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य पर किसी प्रकार से बन जाएगा, आपके परिवार को कोई मारने आएगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ ना कर्मा क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात अच्छे से आप लोग समझ लें। अगर मान लीजिए आप 4 आदमी आपके परिवार को मारने आया है तो आप देखेंगे नहीं कर्मा क्रिएट हो जाएगा, नहीं। वहाँ पे पहले आपका धर्म क्या है कि सबसे पहले आप उच्चारों को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। अपने परिवार को बचाने से बड़ा धर्म ही नहीं कोई, समझ गए। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है, वहाँ कर्मा क्रिएट नहीं होगा, वहाँ गुड कर्मा क्रिएट होगा। तो ये कर्मा के डर से कर्म को ना करना भी बहुत बड़ा अधर्म है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग कर्मा क्रिएट हो जाएगा इस चीज़ के डर से कर्म नहीं करते तो वो अधर्म कर रहे हैं। तो आपको सोचना नहीं है, जो होगा ज़िंदगी में देखा जाएगा। और प्रायोरिटी वर्क्स सेट बाउंड्री आपको करना है और प्रायोरिटी वर्क करना है बस। और ये नहीं कि आपको सोचना है ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, नहीं, सब साथ में आपको करना है मिला के। ये चीज़ समझ लीजिए। बहुत बड़ा चीज़ मैं अपने वीडियोस में बता देता हूँ आप लोग को, जो इनर वर्क का ही बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरे वीडियोस जो हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं। तो इस चीज़ को समझें। नमस्ते।